मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 11 दिसंबर 2021। शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। प्रश्न: सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? उत्तर: दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय ये चाबी बाप के काम आती है। इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। आज का गीत। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को वहाँ शरीर तो है नहीं, इसलिए वहाँ कोई रूह रिहान हो नहीं सकती। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। आत्माओं को तो यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है, वह है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं। जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ रहती हो। ये समझने की बात है। कहते भी हैं नंगे आए हैं नंगा जाना है, यानी ये शरीर रूपी वस्त्र वहाँ नहीं होगा। आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है, शांति में रहती है। अब रूहानी बाप ये नॉलेज देते हैं। सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं, और सभी हैं जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं मैं अशरीरी हूँ। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। भले शास्त्रों में अक्षर हैं कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है, क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं, जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते हैं। भारत खास और दुनिया आम। हमेशा ऐसे कहा जाता है। खास हमको ये रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। कौन सिखलाते हैं? स्पिरिचुअल फादर,
जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। कोई कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वे कहेंगे जीव आत्माओं की यात्रा और ये है आत्माओं की यात्रा। ये बड़ी समझने की बातें हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यह यात्रा सिखलाते हैं। गीता में मन मना भव अक्षर है, परंतु उनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है। सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है। अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने? वापिस घर में कैसे जाए? वहाँ तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। फिर यहाँ शरीर धारण करते रजो तमो में आती हैं। हर चीज की स्टेजेस होती हैं। गाते भी हैं दुनिया बदल रही है। इनको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एज्ड, नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एज्ड सतयुग। अब बच्चों की बुद्धि में ये होना चाहिए। जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह धर्म नहीं है। डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म ये मुख्य हैं। युगों पर भी समझाया है कि मुख्य 4 युग हैं। बाकी ये ब्राह्मणों का संगम युग है गुप्त। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। ये सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। मूल बात ही है विकर्माजीत बनने की। बरोबर हम सतो प्रधान पवित्र थे। असल में 24 कैरेट सोना थे। फिर सतो में आए 22 कैरेट बने। फिर रजो में 18 कैरेट, तमो में 9 कैरेट बने। सोने की डिग्री होती है। ये आत्मा की ही बात है। जैसे भ्रमरी चींची कीड़ों को ले आती है, उनको बैठाप समान बनाती है। तुम भी भूम भूम कर मनुष्य से देवता बनाते हो। भ्रमरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बिठाती है। उनमें भी कितना अक्ल है। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामा अनुसार पाठ नूंढा हुआ है। तुम जानते हो कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे। नथिंग न्यू। ये भी बाप ही समझा सकते हैं। झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना। बाप आते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाने। तीनों कालों की नॉलेज देते हैं ना। तुमको जीते जी अडॉप्ट करते हैं। जैसे कन्या को भी जीते जी अडॉप्ट करते हैं कि ये हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो ये अडॉप्ट होते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो ये हमारा बाबा है। परमपिता परमात्मा बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। वह शिव बाबा है रूहानी। प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में न आए तो नॉलेज कैसे सुनाए? परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में ही रहती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है ना, परंतु तमो प्रधान होने के कारण आत्माभिमान कोई को रहता ही नहीं। आत्माभिमानी तुम अभी बनते हो। सतयुग में ये बातें नहीं समझाई जाएंगी। इस समय बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा इस समय सिर पर है।
वह उतारना है। बाप को बुलाते भी इस समय है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही इम्प्योर तमो प्रधान बनी है, इसलिए बाप को याद करती है। भक्त कोई भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कोई बिंदी है। बिंदी का तो मंदिर बना ना सके, शोभा ही नहीं होगी। एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है। क्या लिंग इतना तेजोमय है? जैसे अर्जुन के लिए दिखाया है ना, उनको साक्षात्कार हुआ तेजोमय रूप का। कहा हम तेज सहन नहीं कर सकते हैं। ये अक्षर सुना हुआ है ना। यहाँ भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था। कहते थे बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। आंखें लाल हो जाती थी। वे समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया, शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया। उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप कहते हैं चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूँ, ये चीज मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती है। सतयुग में इसकी दरकार नहीं रहती है। तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो। चलन से भी समझा जाता है कि ये कितना मीठा है। इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। कितने टॉपिक्स बनाते हैं। बाबा जो टॉपिक सुनाते हैं वह नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा 2 प्रकार की होती है। ये है नंबर 1 टॉपिक। मनुष्य सब जिस्मानी यात्रा कराते हैं भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाप समझाते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम इस यात्रा से बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने के बिना घर जा नहीं सकती है। सब आत्माएं यहाँ ही आती रहती हैं, जाते कोई भी नहीं। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है, तो जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? ये ड्रामा में नूंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है। वह खुशी रहती है। विकार की कोई बात नहीं। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो पपीते का झाड़ मेल फीमेल 1-2 के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों 1-2 के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना? तो वहाँ क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता है? मोर डेल का भी मिसाल है। उनको कहा जाता है नेशनल बर्ड। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है। ये विकार नहीं हुआ ना। ये भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था। अब रावण ने वैश्यालय बनाया है। ये भी किसको पता नहीं है। शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण जयंती कहाँ है? रावण का तो किसको भी पता नहीं है। उनको बनाकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं। तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है। योग बल से उन पर विजय पानी है, जो योग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं योगी भव, होली भव। गीता में फिर अक्षर है मन मना भव। मुझे याद करो।
इस यात्रा से ही तुम शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अमर लोक में आ जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते। यहाँ रावण राज्य में है पतितों का व्यवहार पतितों से, वहाँ है ही पावन का व्यवहार पावन से, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। ये भी ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए? कोई लड़ाई तो नहीं की। महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं। कहते हैं 5 पांडव थे। तुम कितने पांडव हो? तुम हो रूहानी पंडे। जानते हो अब सबको वापस जाना है। बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। वह है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड, लिबरेटर। माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाला गाइड तो जरूर चाहिए। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। वह शास्त्र तो छपे हुए होते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं। ये ज्ञान तो बाप ही देते हैं, फिर शास्त्र पढ़ने की बात ही नहीं। बाप से सुनकर धारणा करनी है। नंबर 1 है याद की यात्रा, उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा न सके। यात्रा में बहुत कच्चे हैं, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप समझाते हैं ये ड्रामा का चक्र है। उनके 4 भाग हैं इक्वल। लाखों वर्ष आयु होती तो मनुष्य कितने बढ़ जाते। गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ ना हो। ये तो बाप का काम है। वे सब तो जिस्मानी युक्तियां निकालते रहते हैं। बाबा की है ये रूहानी युक्ति। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अनेक धर्मों का विनाश कर, एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सतयुग में ही होगा, यहाँ थोड़े ही हो सकता है। अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं। बाप बच्चों को बहुत युक्तियाँ समझाते रहते हैं। अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए। एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जास्ती टान टान नहीं करनी है, सिर्फ कहना है शिव बाबा कहते हैं सब आत्माओं का बाप मैं परमात्मा हूँ, मुझे ही भगवान कहा जाता है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में होती है। ये है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। तुम बच्चे कल्प कल्प बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। दूसरा, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रह अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति
पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन: निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। ओम शांति। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भालते हैं सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने शो में, बेहद अलौकिक शो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप फिर एक बार हमारे सामने उपस्थित हुए और हम भी आपके साथ मिलकर तैयार हैं खेल को खेलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और ज्ञान रत्नों से भरपूर होने के लिए। बाप की आशीर्वाद, ब्राह्मण परिवार की दुआएं, ज्ञान रत्नों से इस खेल में आपको किया जाता है संपन्न, जिससे आप भरपूर हो जाते हैं। यहाँ से ताज लेकर जाए या नहीं जाए, लेकिन इतना भरपूर होकर जाते कि जो भी आत्मा यहाँ आती है वो कोई भी खाली जाती नहीं है। बारी आ गई आज की मुरली से रखने की आपके सामने नए सवाल, जिसमें से पहला प्रश्न आपके उड़वे स्क्रीन पर ये रहा। तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो, तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए क्या बनना है? 4 ऑप्शन निरोगी, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी शिवोहम, ऑप्शन डी माला माल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जो ऑप्शन है निरोगी, तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल खुश मिठाइयाँ, दिल की दुआएं आप सभी को, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। मुबारकें मुबारकें और मुबारकें। बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। पहली सीढ़ी तो आप सभी ने चढ़ ली है और 10 पॉइंट्स ही अपने हिस्से में भर लिए हैं, तो इसके लिए आपको 10 गुना बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। चलिए बारी आगे बढ़ने की रखते हैं दूसरा सवाल। सत्युग में कौन सी चीज काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के बड़े काम आती है? 4 ऑप्शन मुरली, ऑप्शन में दिव्य दृष्टि की चाबी, ऑप्शन सी गुरु, ऑप्शन डी सतोगुण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही
जवाब और कर दिखाना है कमाल फिर एक बार, ताकि आप बन जाएं ताजधारी बारंबार। तो चलिए वक्त ने तो दे दिया इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन में दिव्य दृष्टि की चाबी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। छोटा सा प्रश्न है, मीठा सा रखते हैं। मुरली का गीत पहचाने। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आखिर वह दिन आया आज। ऑप्शन बी तुम ही हो मात पिता। ऑप्शन सी वरना तेरी गली में। ऑप्शन डी जाग सजनिया जाग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए सही जवाब और ले जाइए 10 पॉइंट्स और अपने हिस्से को भरपूर करते रहिए। समय ने फिर एक बार इशारा दिया, वक्त समाप्त। सही ऑप्शन सी मरना तेरी गली में। तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तीसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। 30% खेल भी पूरा हो चला है, जिसमें से आपने भरपूर कर लिया है अपने पास 10, 20, 30 पॉइंट्स। तो बस बढ़ते रहिए आगे रखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों का शरीर हो। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप उनको अपना क्या नहीं है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन चरित्र, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी चलन, ऑप्शन डी ईस्ट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन भी शरीर। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं फिर एक बार, दिल की दुआएं आप सभी के लिए। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। तो चलिए बढ़ते आगे रखते हैं 5वां सवाल। जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। कोई कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वह कहेंगे जीवात्माओं की यात्रा। और यह क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शांति की यात्रा, ऑप्शन बी विष्णु की यात्रा, ऑप्शन सी आत्माओं की यात्रा, ऑप्शन डी सुख की यात्रा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जो ऑप्शन सी आत्माओं की यात्रा। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। 50% खेल पूरा हो गया है। मुबारक जी मुबारक। बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। तो मुबारक हो मुबारक हो। तो चलिए मुबारक तो ले लिया आप सभी ने। अब बारी आगे बढ़ने की रखते हैं 6वां प्रश्न। जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वे धर्म है नहीं। डीटिज्म डैश बुद्धिज्म क्रिश्चियनिज्म ये मुख्य है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन मुस्लिम, ऑप्शन बी सिखिज्म, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी इस्लामिज्म। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर एक बार वक्त समाप्त। सही ऑप्शन डी इस्लामिज्म। 4 धर्म मुख्य उसके बाद बाबा ने बताए। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। फिर से आपने बधाइयाँ ले ली हैं और भरपूर हो गए हैं आप। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं 7वां सवाल। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामानुसार पाठ नूंदा हुआ है। तुम जानते हो कल पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन नथिंग न्यू, ऑप्शन बी सर्वव्यापी, ऑप्शन सी महाभारत लड़ाई, ऑप्शन डी साक्षात्कार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन है नथिंग न्यू। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं मुबारक है। सही जवाब आपने दिया है तो बधाई हो। 10 पॉइंट्स भी आपने अपने नाम कर लिए हैं।
तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। तो चलिए, बधाइयाँ तो ली हैं क्योंकि 70 पॉइंट्स अगर आपके पास आ गए हैं तो मंजिल आपके समीप आ चुकी है। रखते हैं आपके सामने 8वां प्रश्न। प्रश्न है, किसका झाड़ मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है? अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना? तो वहाँ क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ब्रह्मा, ऑप्शन बी पपीते, ऑप्शन सी भूत, ऑप्शन डी माया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब बताते हैं आपको ऑप्शन बी पपीते। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए, अब बारी है 9वां सवाल रखने की। गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ ना हो, यह तो बाप का काम है। वह सब तो जिस्मानी युक्तियाँ निकालते रहते हैं। बाबा की एक ऐसी युक्ति है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन रूहानी, ऑप्शन बी पावन, ऑप्शन सी विशेष, ऑप्शन डी शक्तिशाली। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है रूहानी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 10 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं और अगर 9 प्रश्नों का लगातार दे दिया है आपने सही जवाब तो 90 पॉइंट्स के हकदार बन चुके हैं आप। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए, बधाइयाँ तो आपने ले ली है और अगर नहीं ले पाए हैं तो निराश मत हुई। एक प्रश्न और आपके सामने, एक मौका और उठाइए फायदा। रखते हैं अंतिम सवाल। क्या हर जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन पहला जन्म, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी लाइट हाउस, ऑप्शन डी निश्चय। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही ऑप्शन डी निश्चय। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से आपको बधाइयाँ और बधाइयों के रूप में आपको देते हैं ये सुंदर सी ट्रॉफी। आपकी सफलता पर ताज तो आप सभी ने जीत लिया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये ट्रॉफी भी आपको एडिशनल दी जा रही है ताकि आपका उमंग उत्साह यूं ही बना रहे और आप आगे बढ़ते रहें। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारक है, मुबारक है और मुबारक है। बस ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते जाइए और हमारे साथ हर दिन जुड़ते जाइए। अच्छा, दीजिए इजाजत, हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे, यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।